कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगा जिला प्रशासन? मानव अधिकार आयोग के सदस्य जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को कराया अवगत। संघ द्वारा पिछले 18 दिन से उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें से कार्मिकों का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण टोडा राय सिंह सीएससी से टोक जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपके स्वास्थ्य में दिन रात गिरावट आ रही है। अनशन पर होने के कारण, खाना नहीं खाने के कारण कीटोन प्रोटीन में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी प्रशासन के आला अधिकारी, बिसलपुर पीएचडी के अधिकारी, कंपनी के प्रतिनिधि एवं उपखंड प्रशासन एवं जलदाय मंत्री शासन प्रशासन द्वारा कोई सूद नहीं ली जा रही है। आज अनशनकारी ओम प्रकाश के घर पर जाकर जानकारी ली तो उनका एक विकलांग लड़का, पत्नी, छोटा बच्चा, जहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश जी का एकमात्र जो सहारा था बिसलपुर जल प्रदाय कर्मचारी संघ में प्लांट पर, वह भी छीन लिया गया। अनशनकारी के परिवार द्वारा कहा गया है कि विधायक को आज मालूम पड़ा है, इतने दिन से वो कहां गए थे। हमारे पति का, हमारे पिता का रोजगार छीन गया, कोई सूद नहीं लेने वाला। हम श्रमिक हमारे को लेकर सरकार के सामने हमारा पक्ष रख रहे। इसी क्रम में आज तक एडीएम साहब को जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। उक्त मौके पर एआईसीसी मानव अधिकार विभाग महासचिव राजस्थान संगीता राठी एवं जिला अध्यक्ष मानव अधिकार विभाग टोक भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब हम शासन प्रशासन को 5 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हमको हमारे हक की लड़ाई के लिए जनता को साथ में लेकर परिवार के साथ रोड पर उतरना पड़ेगा। यदि इस मामले में कोई दुर्घटना या क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन, पीएचडी के आला अधिकारियों व जैसे कि कंपनी के अधिकारियों की होगी। बिसलपुर से मीनू धमीजा की रिपोर्ट। आज मैं कलेक्टर महोदय से मिलने आई हूँ। यहाँ पे श्रमिकों की जो हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल चल रही है, जीसीकेसी कंपनी ने इन पर बिसलपुर जल प्रदाय परियोजना श्रमिक संघ का आमरण अनशन उपखंड कार्यालय टोडा राय सिंह के बाहर दिनांक 24/4/2023 से चल रहा है। अनशनकर्ता 2 कार्मिक जिला अस्पताल टोंक में 2 दिन से भर्ती हैं, लेकिन आज तक विभाग पीएचडी कंपनी अधिकारियों द्वारा बुला करके किसी तरह की कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की गई है और उनका कीटोन या प्रोटीन जो भी है, उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। ये वो मजदूर है जिनकी ज़मीनें गई है, ये वो मजदूर हैं जो 2006-7 से काम कर रहे थे, लेकिन इसको ठेकेदार फर्म द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम हमारे उसी हक की मांग कर रहे हैं जो उपखंड कार्यालय पे 11/11/21 को जो कमेटी बनी थी उसमें निर्णय हुआ था कि इनकी जो मांगे हैं इनको लगाया जाएगा, इनका पैसा कम नहीं किया जाएगा। आज कंपनी द्वारा जो श्रमिक पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल काम करने के बाद में 10 से 12-15 हज़ार रुपये पहुँचा था, तो इन्होंने उस वेतन को घटा करके 6,200 रुपये, 7,040 रुपये, 8,000 रुपये कर दिए, जो ये श्रमिक विरोधी है एवं श्रमिकों के हितों के साथ कुठाराघात है, न्यायोचित कतई नहीं है। आज हमने पुनः जिला प्रशासन माननीय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें 2 दिन की लास्ट अंतिम चेतावनी है। मजदूर सड़कों पे मरने की स्थिति में कोई सूद नहीं ले रहा है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, राजस्थान सरकार पिछले दलितों, असहाय, निर्धन गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, लागू कर रही है, किंतु एक कंपनी ठेकेदार की हठधर्मिता बरकरार है। अतः इनके जो हित है, इनके जो अधिकार है, इनको बचाया जाए, इनका जो जीवन है उनको उजड़ने से बचाया जाए। शीघ्र अगर 3 दिन के दिवस के भीतर प्रशासन द्वारा मध्यस्थता करके न्याय संगत, न्यायोचित निर्णय नहीं होता है तो समस्त कर्मचारी, उनके परिवार और जो भी संगठन इनके सहयोगी हैं, उपखंड कार्यालय टोडा राय सिंह से सूरजपुरा प्लांट के लिए कूच करेंगे। वहां पर तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन समय जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। मैं खेमराज माली, बिसलपुर जल प्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ अध्यक्ष। मैं ओम प्रकाश टेलर पिछले 5 दिन से अनशन पर हूँ। मेरी मांग यह है कि ये कंपनी जीसीकेसी वालों ने मेरा पेमेंट घटाकर 18,500 से 8,500 रुपये कर दिया है, जिससे मेरे मकान के लोन की किस्त नहीं चुक रही है, मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म होने जा रही है और मेरा घर खर्च नहीं चल रहा है। अतः तो मेरा ये निवेदन है कि मेरा
पेमेंट पूरा दिया जाए। मेरे साथियों को बेरोजगार किया है, इनको वापस रोजगार दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी व पीएचडी विभाग की होगी। श्रीमान ओम प्रकाश जी टेलर का सुपुत्र, मेरे पिताजी लगभग 20 साल से फिल्टर प्लांट में, सूरतपुरा फिल्टर प्लांट में कार्यरत थे और जैसी कैसी के टेंडर के बाद में उनको हटा दिया गया और वापस लगाया गया तो 50 व्यक्तियों को लगाया गया और इस वादे के साथ लगाया गया कि 50 के बाद जो भी है उन्हें भी पूरे को लगाया जाएगा, पूरों को लगा दिया जाएगा और इन मांगों को पूरा नहीं करने के बावजूद उन्होंने अपने कार्यस्थान को छोड़ते हुए धरना स्थल पर बैठा और मेरे पिताजी के साथ में और भी जो कर्मचारी थे वो भी बैठे और पिताजी की जो स्वास्थ्य था वो खराब हुआ। इसके कारण उनको टोडा रायसिंह अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया और हमारे परिवार में हमारी जो जीवन यापन कर रहे थे मेरे पिताजी ही कर रहे थे और कल उनकी जो तबीयत है उनकी ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें टोंक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में भर्ती कराया गया और अभी तक उन्हें कुछ भी हो गया, मैं अगर उनकी तबीयत को कुछ भी हो गया तो किसी भी राजनीतिक पार्टी और हमारी जो स्थानीय टोडा रायसिंह मालपुरा के जो विधायक महोदय श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी है उन्हें पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा और कंपनी के जो भी जैसी के जो भी मालिक है उनको संपूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा। कल को कोई भी दुर्घटना मेरे परिवार के साथ में, मेरे पिताजी के साथ में होती है तो उनका पूरा जिम्मेदार श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी और शासन प्रशासन टोडा रायसिंह तहसील का राजस्थान सरकार जो अभी वर्तमान समय में जिला कलेक्टर महोदया जिनको और टोडा रायसिंह के एसडीएम महोदया जिनको ज्ञापन 2-3 बार ज्ञापन दे दिया जा चुका है, फिर भी टस से मस यहाँ का प्रशासन नहीं हुआ है और इसके चलते मेरे पिताजी को कुछ भी हो जाता है तो मेरी माता जी श्रीमती मीना देवी और मैं रौनक टेलर दोनों ये कह रहे हैं कि इनका मेरे पिताजी को अगर कुछ भी हो जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदार टोडा जल प्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ अध्यक्ष। विगत 1.5 साल से हम मजदूरों की जो जायज़ मांगी है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे इस संघर्ष में हमें सफलता नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि जो कंपनी है GCKC, इसका जो ओंडम ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना का जो टेंडर हुआ है इसकी हठधर्मिता बरकरार है। ये मजदूर विरोधी इसकी जो हठधर्मिता है इसी को लेकर के बार बार हमने आंदोलन किया। आंदोलन फलस्वरूप समझौते हुए उन समझौतों की पालना कंपनी नहीं कर रही है। मजबूर होकर के हमें 24/4/2023 से हमारी 2 श्रमिक आमरण पे उनकी स्थिति चिंताजनक है। आज वो जिला अस्पताल टोंक में भर्ती है, फिर भी कंपनी की जू नहीं रेंग रही। और ये जो कंपनी है, जो मजदूर थे जो वर्षों से 2007-8 से काम करते आ रहे थे, उनका वेतन काट करके जो 15 या 14,000 रुपये 11,000 रुपये मिल रहे थे उसको इन्होंने 6,000 रुपये 7,000 रुपये 8,000 रुपये कर दिए, जिससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बार बार हम इनसे निवेदन करते हैं लेकिन इनकी हठधर्मिता बरकरार है। इन्होंने किसी तरह की सुनवाई नहीं की है, ना तो वेतन बढ़ाया, हटाए हुए जो कर्मचारी थे उनको लगाया। मजबूरन हम सड़कों पे है। और कुल कितने श्रमिक थे जिनको हटाया गया, कितने लगे हुए हैं? कुल 130 श्रमिक थे साहब। 2021 से 20/4/2021 से इनके टेंडर हुआ और उसके बाद में 11/11/21 को हमने आंदोलन किया। 50 को इन्होंने लगाया, उसमें से भी 7 को इन्होंने हटा दिया। और आज जो सभी जो श्रमिक है उनका जो एक न्यूनतम वेज है उस पर लाके इन्होंने रख दिया, जबकि वो पहले दिन का वेतन होता है। डिपार्टमेंट से ये मैं रिकॉर्ड लिया आपको बता सकता हूँ, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर एम्प्लॉइज़ के पैसे उठा रहे हैं। हम वो पैसों की मांग नहीं कर रहे, हम उन्हीं पैसों की मांग करें जो हमें मिलते आ रहे हैं, तो उसमें कर्टेल नहीं करें। और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ये सिस्टम भी है कि जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं उसको कर्टेल नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी प्रशासन की जो मध्यस्थता में जो कार्रवाई है उसको नज़रअंदाज करते हुए कंपनी की हठधर्मिता बरकरार है। एक तरफ राजस्थान सरकार पिछले दलित, असहाय, निर्धन गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, लागू कर रही है, लेकिन यहाँ जो कंपनी जो है, जो ठेकेदार है, उसकी हठधर्मिता बरकरार है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि शीघ्र
इन श्रमिकों के साथ न्याय किया जाए, वरना आज हमने एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें चेतावनी दी है। सोमवार तक अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, हम परिवार सहित जो भी संगठनों का जो हमें सहयोग मिला है उनके सहित एसडीएम कार्यालय से सूरजपुरा प्लांट की ओर कूच करेंगे। जब तक नहीं हटेंगे मैदान से, जब तक हमारी मांगों का इस तरह जो श्रमिक हैं ये परेशान है, सड़कों पे हैं, सरकार सुन नहीं रही, कंपनी नहीं सुन रही, तो आगे सुने कौन से? 2021 में एल&टी कंपनी से पहले 2021 में ये GCS कंपनी यहाँ पर आई और टेंडर मिला इसको। उसके बाद में 2021 से ही इस फर्म ने मजदूरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया और इस तरह 2021 के नवंबर के अंदर पहली बार ये श्रमिक उनके शोषण से परेशान होकर सड़कों पर आए और टोंक के जिला अध्यक्ष, वो टोंक के एसडीएम जो साहब थे, उनके सानिध्य में एक मीटिंग रखी गई, वार्ता हुई और उस वार्ता में कुछ बिंदु दिए जो कि कंपनी ने उनको पूरा नहीं किया। इसी प्रकार 2008 में भी इनको परेशान किया और मजदूर लोग सड़कों पे आए। अभी 2022 में भी इनको परेशान किया है, सड़कों पर आए। कंपनी वालों से हम मिले थे, पिछले संडे हम लोग, हमारी टीम गई थी, कंपनी के मैनेजर से हमारी बात हुई। उनका तो सीधा यही कहना था कि साहब जब बस भर जाती है तो फिर अगले यात्री कहाँ से आएंगे। शायद वो इस बात को भूल गए कि बस में बैठाने से पहले उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि जो बस में बैठना चाहते हैं वह ऑलरेडी रिजर्वेशन किए हुए हैं। तो ऐसे में मतलब अन्य कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को कैसे मतलब ये अधिकार हो जाता है कि वो श्रमिकों का हनन करके दूसरे बाहर से आए हुए श्रमिकों को यहाँ पर नौकरी दें। अब आप इन्हें कैसे साथ देंगे, क्या योजना है आपकी? हमने पिछले संडे को हमने एसडीएम महोदया से बात करी, आज हम कलेक्टर से मिलने आए, मंडे को हम प्रभारी मंत्री महोदय से मिलेंगे, उसके बाद में हम इसकी सूचना सीएम महोदय को बताएंगे और अशोक गहलोत साहब से मिलकर हम इनकी समस्या का निस्तारण करवाएंगे।